मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास सेकंड सब्जेक्ट हिंदी पाठ 11। तो पाठ 11 में आप लोगों बच्चों क्या है, जापान का खेल नगर। तो देखिए, इस पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को दूसरे देशों की जानकारी देना और दूसरे देश के बच्चों से अपने देश की बच्चों की तुलना करना और परस्पर सांस्कृतिक आवागमन करवाना। तो चलिए आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। जापान में बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत सुंदर यानी बहुत ही अच्छा स्थान बनाया गया है। यह स्थान नारा की पहाड़ियों में है। यहाँ हजारों लोग अपने नन्हे मुन्नों यानी छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं। जापानी बच्चे खिलौनों के जैसे सुंदर लगते हैं। आप लोग भी जापानी बच्चे देखे होंगे, उनकी आँख देखी कैसे छोटी सी बिल्कुल रहती हैं और वो बिल्कुल कैसे गुड्डे और खिलौने के जैसे लगते हैं और वे रंग बिरंगे कपड़े पहने मुस्कुराते आते हैं। उनके सिर पर कागज की टोपियां होती हैं। वे रंग बिरंगे फूलों की भांति खिले हुए दिखाई देते हैं। खेल का यह स्थान बहुत बड़ा है। जापानी इसे स्वप्न लोक कहते हैं। स्वप्न लोक यानी सपनों की दुनिया कहते हैं। स्वप्न लोक के भीतर जाने से पहले टिकट खरीदना पड़ता है। जो वहाँ बच्चों के खेलने की जगह है तो उस जगह का क्या नाम बच्चों, स्वप्न लोक है। तो वहाँ जाने के लिए क्या लगता है, टिकट लगता है। जैसे आप लोग भी यहाँ चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ जानवरों को देखने के लिए या कोई भी वहाँ खेल खेलने के लिए आप लोग को भी टिकट का पैसा लगता है। उसी तरह स्वप्न लोक में भी जाने के लिए टिकट का पैसा लगता है। फिर स्वप्न लोक के भीतर बच्चों की छोटी सी सुंदर रेलगाड़ी चलती है। इस पर सवार होकर बच्चे स्वप्न लोक की सैर करते हैं। रेलगाड़ी पुलों पर से जाती है, नदियां पार करती हैं और वनों में घुस जाती हैं। यह भारत की कालका से शिमला जाने वाली रेलगाड़ी की भांति कई सुरंगें और गुफाएं पार करती हैं। इन गुफाओं में कई तरह के पंछी पंख फड़फड़ाते हैं। आप लोग भी गुफा देखे होंगे, कभी घूमने गए होंगे तो वहाँ क्या रहता है, बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते हैं। तो जब हम लोग गुफा या सुरंग में प्रवेश करते हैं तो पक्षी क्या होता है, पंख फड़फड़ा के उड़ जाता है। छोटी रेलगाड़ी से जाते हुए कई भयानक जंगली जानवर दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से वह रेलगाड़ी सुंदर पहाड़ियों पर जाती है। रेलगाड़ी का स्टेशन आने पर सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर वे बाजार की तरफ जाते हैं। वहाँ बच्चों के खिलौने, बच्चों की पोशाकें यानी जो बच्चे वस्त्र यानी कपड़े पहनते हैं, बच्चों के काम की सैकड़ों चीज़ें बिकती हैं। बच्चे उन्हें मोल खरीद कर खिलखिलाने लगते हैं। स्वप्न लोक में कई तरह के तमाशे भी होते हैं। तमाशे क्या कहलाता है, जो खेल होता है आपका, तो वो होते हैं। कहीं बच्चे बंदूकों से निशाना लगाते हैं तो कहीं घुड़सवारी करते हैं और कहीं नन्हे मुन्ने अपने खेलों में लगे दिखाई देते हैं। स्वप्न लोक में एक स्थान है, उसका नाम है कल का संसार। यहाँ मोनो रेलगाड़ियाँ हैं। ये लोहे के तारों से लटकती हुई चलती हैं। जब बच्चे इन पर सवार होते हैं तो हंसी का फव्वारा छूट पड़ता है। बच्चे खिलखिलाते हंसते हुए जंगलों और झीलों की सैर करते हैं। कल का संसार में वायुयान भी है। बच्चे इस पर सवार होकर आकाश में उड़ते हैं। वहाँ से वे सारा स्वप्न लोग देखते हैं। यहाँ एक किला बनाया गया है। इसके चारों ओर क्या है, खाई है। यह खाई बड़े बड़े चाय के प्यालों जैसी है। उससे संगीत निकलता है। जापान के बच्चे यहाँ आकर बहुत प्रसन्न होते हैं। ये कछुए जैसी नावों पर सैर भी करते हैं।
तो ये आपका पाठ खत्म हुआ। यहाँ पे ये आपका पाठ क्या था, स्वप्न लोक की सैर थी। तो जो जापानी बच्चे आपने देखा स्वप्न लोगों कहाँ गए थे, सैर करने के लिए, घूमने के लिए स्वप्न लोक गए थे और वहाँ पे जितनी चीज़ें वो देखी उसका इस पाठ में वर्णन किया गया। इसके बाद देखिए शब्दार्थ आपका आता है, तो इसे आपको क्या करना है, याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब अपना नेक्स्ट पेज देखिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए जापान में बच्चों के खेलने का स्थान किस पहाड़ी पे बना है, तो नारा पहाड़ी में। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, नारा। जापानी बच्चे किनके समान सुंदर लगते हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, खिलौनों के। जापान में खेल के स्थान का नाम है, तो क्या नाम था खेल के स्थान का, स्वप्न लोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्न लोक हो जाएगा। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, जापानी बच्चों के सिर पर कागज की टोपियां होती हैं, ये आपका क्या है, सही है। स्वप्न लोक के भीतर जाने से पहले खाना खरीदना पड़ता है, ये आपका गलत है। स्वप्न लोक के अंदर रेलगाड़ियां चलती हैं, ये सही है। ये रेलगाड़ियां कई सुरंगें पार करके भारत आ जाती हैं, आपका गलत है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरना है हमें। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जापान में बच्चों के खेलने के लिए एक सुंदर स्थान बनाया गया है। इसका आंसर फर्स्ट क्या होगा, स्थान, और दूसरा यह स्थान नारा की पहाड़ियों में है। तो फर्स्ट का आंसर स्थान हो जाएगा और सेकंड का क्या है, नारा है। जापान में इस खेल के स्थान को स्वप्न लोक कहते हैं, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्न लोक हो जाएगा। स्वप्न लोक के भीतर बच्चों की छोटी छोटी रेलगाड़ियां चलती हैं, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ियां हो जाएगी। कल का संसार में मोनो रेलगाड़ियां हैं, तो ये फोर का आंसर क्या हो जाएगा, मोनो हो जाएगा। अब देखिए आप लोग अपना प्रश्न उत्तर। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसमें फर्स्ट क्या पूछा है कि जापान के बच्चे कैसे लगते हैं, जो जापान में बच्चे रहते हैं वो कैसे लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जापान के बच्चे खिलौने के जैसे सुंदर लगते हैं। और सेकंड देखिए, जापान में खेलने की जगह किन पहाड़ियों पर बनाई गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में खेलने की जगह नारा की पहाड़ियों पर बनाई गई है। थर्ड देखिए, स्वप्न लोक की रेलगाड़ियां कहाँ कहाँ जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वप्न लोक की रेलगाड़ियां पुलों पर से जाती हैं, नदियां पार करती हैं तथा वनों में घुस जाती हैं। ये कई सुरंगें और गुफाओं को पार करती हैं। मोनो रेलगाड़ियां कैसे चलती हैं, तो मोनो रेलगाड़ियां लोहे के तारों से लटकती हुई चलती हैं। फिर देखिए भाषा की बात देखिए, तो देखिए इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, किसकी डिफिनीशन, क्रिया शब्द। तो जिन शब्दों से कुछ करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द। क्रिया यानी काम वाले शब्द कहते हैं, जैसे चलना, पढ़ना, खाना, सोना आदि, ये सब चीज़ें क्या है, ये क्रिया है। तो निम्नलिखित क्रियाओं को उदाहरण के अनुसार बदलना है हमें। जैसे पढ़ना का क्या हो गया, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ रहा है और पढ़कर। उसी तरह खेलना का क्या हो जाएगा, खेला, खेलेगा, खेल रहा है और खेलकर। सैर करना का क्या हो जाएगा, सैर की, और सैर करेगा, सैर कर रहा है, सैर करके। कूदना का कूदा हो जाएगा, कूदेगा, कूद रहा है, कूद कर। उड़ना का क्या हो जाएगा, उड़ा, उड़ेगा, उड़ रहा है, उड़कर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सुंदर। तो सुंदर का क्या हो जाएगा, उल्टा। विलोम क्या होता है, किसी भी शब्द का विपरीत यानी उसको उल्टा लिखना क्या कहलाता है, वो विलोम शब्द कहलाता है। तो सुंदर का असुंदर, बड़ा का छोटा, जंगली का शहरी हो जाएगा, हंसना का रोना, प्रसन्न का अप्रसन्न और आना का क्या हो जाएगा, जाना हो जाएगा।
अब देखिए इसमें आप लोगों को करने के लिए क्या दिया गया है, रचनात्मक कार्य दिया गया है। तो देखिए क्या लिखा है कि आप कहाँ कहाँ जाना तथा क्या क्या करना पसंद करते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि आप घूमने कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं और वहाँ क्या क्या करना पसंद करते हैं, ये हमें अपने क्लास में चर्चा करना है। और दूसरा क्या है, क्या आप कभी मेले, चिड़ियाघर, पिकनिक आदि पर गए हैं। निकट की ऐसी किसी शहर के बारे में आपको 3 वाक्य लिखना है। अगर आप पिकनिक गए हैं, वहाँ क्या देखे हैं, क्या किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको 3 पॉइंट में लिखना है। तो आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।